This chapter number 2, Me and the Ecology Bit, and this chapter is written by the John Lexow, and this chapter is related to the environment, purity, and how can a man pollute his environment due to his internal or external activity. So if you are a eco-friend, then you are doing a such types of activity that can help the environment, not harm the environment. And in this chapter, Mr. Jim is a boy which age is real near to 15 years, and Mr. Jim is very curious about how the environment is saving, how the environment is polluted at this time by the human beings. So Mr. Jim, a boy, very talkative boy, and always give a speech to the others. The work of the Jim is the paperwork. Paperwork means a work in which a man distribute or sell paper in regular way. That is called a paper boy. And this paper boy, the job is also given by his father, because his father, Mr. Jim father, also doing the same job, that is a paper boy. Mr. Jim is decided to go his environment, go to his locality in mohalla and village, and he is talking, he is convinced to all the men, all the women, all the children, how does the we cure the environment. And beside this, Mr. Jim first of all meet with the Mr. Williams, and second one Miss Greeny. Miss Greeny is very angry whenever he called him Mrs. Greeny. So always Mr. Jim call him the Miss Green. And Mr. William is also his neighbor, in which places he distribute the paper. On Saturday, Jim collected the money from all the places where he submit or where he sell the paper. मी एंड इकोलॉजी बीट जो हमारा चैप्टर है, ये पूरा पर्यावरण बचाने की ओर जागरूक करता है, और जिसमें यहाँ से शुरुआत होती है। मिस्टर जिम जो है लड़का टाइप का है, 15 साल से कम उसी के आसपास। वो बहुत ज़्यादा बोलता है, करता खुद सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाता है, खुद सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, लेकिन दूसरे को वो ज्ञान देते रहता है कि पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसमें सबसे पहले वो मिस्टर विलियम से मिलता है, और विलियम से मिस्टर विलियम से जब मिलता है तो वो मिस्टर विलियम जो है छुपे रहते हैं, यह नाटक करते हैं कि वो घर पर नहीं हैं। पूरे सप्ताह भर जो है जिम पेपर बांटता है, बेचता है, और शनिवार को वीकेंड पे वो पैसा कलेक्ट करने के लिए जाता है। पैसा देने में अक्सर लोग आपका बचते रहते हैं, यानी पैसा यूज कर लिए उधार देने वक्त भी वो नाटक करते हैं छुपने का। मिस्टर विलियम भी यही कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो पत्तियां जल रही थी उसको देख करके जिम जो है पता लगा लेता है कि नहीं इसी में है, और फिर बाद में उनको पैसा देना पड़ता है। इसी बीच में वो बताता है कि आप जो है यहाँ पे क्यों सारा जमा कर दिए हैं गंदगी वगैरह, और आपको जो है खाद कंपोस्ट बनाना चाहिए, मिट्टी में गड्ढा करके उसमें कूड़ा डाल करके ढक करके खाद बनाना चाहिए। तो ये उसको सलाह दे रहा है कौन? जिम मिस्टर विलियम को। विलियम उसको जवाब देते हैं कि तुम जो मुझे बोलते हो खाद बनाने के लिए, तो पहले तुम क्यों नहीं खाद बनाते हो अपने यहाँ, जो गार्डन में बड़ा सा पहाड़ इतना बड़ा रखे हुए हो ढेर करके कचरा, जिसकी बदबू से गली में लोग का आना जाना दुर्लभ हो गया है।
और लोग अपना नाक पोल्यूशन, नोज पोल्यूशन, यहाँ पे कमेंट किया गया, नोज पोल्यूशन कुछ भी नहीं होता है, ये नोज पोल्यूशन हो जाता है, बदबू करते रहता है। तो वो ज्ञान देने जाता है मिस्टर विलियम को, मिस्टर विलियम खुद ही उसको ज्ञान दे करके उसे चुप कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, इसका जो कैरेक्टर है जिम का, ये अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता है उसे, हर एक बार अपने लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेता है। अब जब यहाँ पे इसको कचरे की बात जब कही कि तुम अपना गार्डन में बहुत ज्यादा गंदगी किए हुए हो, तो उसको कहना चाहिए था ठीक है हम पहले उसको साफ कर लेंगे, लेकिन वो कहता है कि माई फीलिंग आर हर्ट, मेरी जो है भावनाएं आहत हो गई, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं सबको समझाता रहूंगा। और फिर क्या करता है, वो जाता है वहां पर मिसेज ग्रीनी के बारे में, जो हम लोग लास्ट क्लास में कल पढ़े भी थे, ग्रीनी के पास जाता है, तो उसे जब भी वो मिसेज कह देता है, कौन कहता है, जिम, तो फिर उसको कहती है मिस ग्रीन कि मेरे पास तुम्हारे देने के लिए पैसे नहीं है। तो पैसा अगर लेना है तो उसको मिसेज नहीं कहना है, मिस कहना है। मिस मतलब जिनकी शादी नहीं हो उसको मिस कहना है, जिनकी शादी हो गई तो मिसेज कहना है। तो इस बात से नाराज हो जाता है और उसके भी ज्ञान देने शुरू करता है कि मिस ग्रीनी आपको जो है क्यों इतना पेपर का बड़ा सा बंडल बना लिए हैं, सारा कचरा जो बड़ा सा प्लास्टिक थैली में रखकर गार्डन में क्यों रखते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदगी फैल रहा है। ये तो सही बात है, लेकिन खुद ही एक गलती करके आता है, च्युइंगम चबा करके उन्हीं के बगीचे में जो काटा हुआ घास सुंदर सा वहीं पे थूक करके वो आ जाता है। तो तुरंत से उसका जवाब बैक टॉक मिलता है, उसको तपाक से जवाब मिलता है कि पहले तुम जो है च्युइंगम जो फेंके थे, क्या इससे प्रदूषण नहीं फैलता है क्या, जो तुम मुझे प्रदूषण फैला, पहले उसको सबसे पहले जो फेंके उसको उठा करके फिर से उसमें पैक करो। जब हम लोग स्कूल में थे तो पेंसिल जब छीलते थे, पेंसिल छीलने वाला जो छिलका होता था उसको ज्योमेट्री बॉक्स में रख लेते थे, अगर कोई नीचे फेंक दिया स्टूडेंट तो फिर उस डेस्क बेंच वाले जो भी हैं आसपास में, या तो नाम कौन गिराया वो, नहीं तो पूरे सबको सजा मिलता था। ठीक है, तो वो हम लोग किया करते थे। गाड़ी में घूम रहे हैं या बाइक पर घूम रहे हैं या फोर व्हीलर में कुछ खा रहे हैं, बिस्किट चॉकलेट वगैरह, और खाने के बाद सीधे उड़ा दिए पन्नी उसका शीशे में से। आपके लिए आसान काम है, लेकिन ये सड़क को, पर्यावरण को गंदा करता है। और कई बार यह देखा गया है कि पन्नी जो उड़ता है हाथ से, जो छोड़ते हैं कुरकुरे वगैरह, रैपर वगैरह, बाइक कर चला है तो उसको सर पे या हेलमेट पे चिपक जाता है, जिससे अचानक से जो गिरता है उसके सर पे एक्सीडेंट भी या जान का भी खतरा रहता है। तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। और जब उसको गम रैपर उठाने के लिए कहता है तो ये गुस्से में आता, अपना गुस्से को कंट्रोल करता है, खून का घूंट पीना, आई होल्ड माई टेम्पर, टेम्पर मीन्स गुस्सा करना, खून का घूंट पी करके जो है फिर से वो अपना उठाता है। और वो कुत्ता को क्या करता है मिस्टर जी, कुत्ता को छोड़ देता है, आवारा कुत्ता को घूमने के लिए अपना, कभी बांधता नहीं है। इसके लिए भी मिसेज ग्रीन उसको अच्छा सुनाती है, बोलती है कि तुम्हारा जो कुत्ता घूमते रहता है, शहर में कुछ कानून नियम है, और हमारा पार्क में आकर के पूरा मिट्टी भी वो क्या करता है, खोद देता है। और आखिरी हफ्ते में मिस्टर विलियम ने देखा था कि हम जो पन्नी में सारा कचरा जमा किए थे उसको भी तुम्हारा कुत्ता जो है क्या किया था, फाड़ दिया था। तो ग्रीनी ने उसको अच्छा सुनाया और फिर वो चला जाता है। अब क्या होता है, फिर वो थकने हारने वाला तो नहीं है, बड़ा ढीठ टाइप का, थेथर टाइप का इंसान है जिम, उसको अपने गलती का एहसास नहीं होता, दूसरे को वो बताते रहता है। तो कहता है लास्ट स्कूल पिकअप में क्या होता है, स्कूल पिकअप क्या होता है, स्कूल पिकअप एक व्यवस्था होता है बाहरी देशों में, जो स्कूल में बच्चों को छोड़ने के बाद जो कूड़ा कचरा सब, पेपर सब जो होता है, उसको कूड़ा कचरा नहीं सिर्फ पेपर, उसको कलेक्ट करके या फिर दूसरे जगह वो सेल कर देता है। जैसे गांव घर में आता है कबाड़ी वाला पेपर, पुराना पेपर या कपड़ा वगैरह ले जाता है, उसी तरह से स्कूल वाला होता है स्कूल पिकअप। पिकअप मतलब बच्चे को ले जाना छोड़ना, उसको पिकअप बोलते हैं। तो ये ग्रीनी कहते ही है कि स्कूल पिकअप आता है, उसी में क्या करो, जिम कहता है मिस ग्रीनी को कि आप क्या करिए, पेपर का ढेर मत लगाइए, पहाड़ मत लगाइए, पेपर को क्या करिए, बेच दीजिए स्कूल पिकअप वैन को, गाड़ी जो आती है, और वो पेपर कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री में चला जाएगा, वहां से रिसाइकिल होकर नया पेपर बच जाएगा। पेपर अगर बच जाएगा
तो क्या होगा, पेड़ जो है नहीं कटेगा। सबसे ज्यादा जो है पेड़ कटता है, पेड़ का जो नाश होता है वो है आपका सिगरेट का जो ये बनता है व्हाइट वाला और पीछे येलो कलर वाला, उसके लिए सबसे ज्यादा आपका पेड़ कटता है। हमारे भारत देश में नहीं, दुनिया में भी, भारत देश में भी कटता है। सबसे ताजुब की बात यह है कि हमारी भारत सरकार को यह पता है कि पेड़ जो है सबसे ज्यादा सिगरेट का कागजे बनाने में खर्च होता है, फिर भी उसको सिगरेट बनाना बंद नहीं करती है। उसके बाद क्या नाटक करती है, पहले है सो पेड़ कटवा के सिगरेट बनवाती है, फिर उससे खूब सारा पैसा लेती है, और पैसा लेने के बाद फिर उसी पैसा से यह प्रचार करवाती है कि पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ। एक तरफ से पेड़ कटवा के सिगरेट बना रही है सरकार, और फिर जो खूब पैसा आया फिर उससे नाटक करवा रहे हैं हीरो हीरोइन या किसी को एक्टर को ले ला करके कि पेड़ बचाओ, सेव टाइगर सेव ट्री का। ये तो ये एक बहुत बड़ा ढकोसला चल रहा है, जिसकी आवश्यकता जो है, इसमें सुधार की जरूरत है हमारे भारत देश में और भी दुनिया के अलग अलग देशों में। अब आगे देखिए, अब ये जाते हैं कहाँ, जिम जो है जाता है, अब लास्ट है मिस्टर जॉनसन हाउस। तो हमने देखा कि 3 जगह वो जाता है। पहला गया था किसमें, मिस्टर विलियम के यहाँ, दूसरा मिस ग्रीनी, और तीसरा कौन है, मिस्टर जॉनसन। यही 3 आदमी हैं, ठीक है। मिस ग्रीनी, ठीक है। तो मिस ग्रीनी, तो हमने इसमें क्वेश्चन पूछता है कई बार कि जिम का जो है किस किस कैरेक्टर से मिला था। सबसे पहला कैरेक्टर किससे मिला था, सबसे पहली बार किससे मिला था, विलियम से, दूसरा ग्रीनी, या तीसरा, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो टिक लगा लेंगे ना, ठीक। तो ग्रीनी के बाद वो जाता है जॉनसन हाउस, और जॉनसन हाउस जब जाता है तो वहां पे क्या होता है, वो काफी तेज दौड़ रहे होते हैं, कौन, जॉनसन, कार की तरफ। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। तो बूढ़ा व्यक्ति है थोड़ा सा, वो दौड़ रहा है कि कार को पकड़ के, कार मतलब चढ़ करके ड्राइव करके, अब कहीं जाना था उनको तो दौड़ करके गाड़ी अपना चलाने के लिए जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, वो जो जिम है, मिस्टर जिम, बहुत बड़ा ढीठ, वो उससे भी तेजी से चलने लगता है। होता क्या है, शुरुआत में जब एक कंपटीशन की भावना बेवजह आ जाती है, खास करके जो है बालिका का, नई जो है 9वां क्लास में उसको मिला, सॉरी 8वां ही में मिल जाता था, 8वां में साइकिल मिला, सच्ची स्टोरी है। निशा नाम था उसका, अब शादी हो गई होगी। तो निशा ने को मिला साइकिल, नई साइकिल चमचमाते हुए, और उसके साथ और भी 2-3 सिस्टर वगैरह थी हमारी। तो 4 आदमी का ग्रुप था। तो कोचिंग पढ़ने कहीं गई वगैरह, कहीं जा रही थी। तो उसमें क्या कंपटीशन का भावना था, जैसे ही वो जाती थी, ठीक है, बहुत बढ़िया आराम से चल रहा है, बात करते करते चारों लाइन में आगे, एक के जगह पूरा रास्ता छींक लिए। ये गर्ल्स का सबसे बड़ा बीमारी है और इससे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। हॉर्न दे रहा है, बाजा बजा रहा है बाइक वाला, लेकिन कुछ नहीं, हम अपना गप का रस नहीं छोड़ सकते, गप करेंगे ही, वो भी पूरे रास्ते पर, जिसके कारण आए दिन जो है एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट जब होता है तो फिर बालिका को कहने के बजाय सब लोग गाड़ी वाले को ही घेरने लगते हैं, ये भी गलत प्रथा है। और जिनको भी साइकिल मिला है गर्ल्स में से, उसमें से 50% को साइकिल चलाना ही नहीं आता है। बिना किसी हाथ दिए हुए कहीं भी मुड़ जाना, बिना कोई दायां हाथ दिए मुड़ जाना, कहीं भी अचानक ब्रेक ले लेना। स्कूटी भी अगर खरीद के दे दिया जाए, स्कूटी को क्या करते हैं, ब्रेक लगाने के बदले पैर से रोकने की कोशिश, यानी ब्रेक काम नहीं करेगा, पैर में उसका इतना ताकत है कि जमीन से वो रोक देंगे, इस प्रयास में रहते हैं, जो इसमें सुधार की जरूरत है। अब जब वो जा रही थी तो उसमें बगल में कोई साइकिल वाला गया, ठीक है चल रहा, जैसे ही वो स्पीड किया तो निशा को लग जाता था कि हमसे ये आगे कैसे बढ़ गया, मेरी नई साइकिल है और हम अभी भी साइकिल चलाना सीखे ही हैं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, और स्पीड करके उसको पीछा कर देती थी। तो इसका सिलसिला 10-15 दिन चलता रहा, सबको पीछा करते हुए कई बार पहले ही झुंड से टूट करके पहले ही घर पहुंच जाती थी।
वहां पूछते थे कि पहले क्यों आ गई, तो उसको क्यों थोड़ी कही कि हम कंपटीशन कर रहे थे, तो उसको फिर भी डांट लग जाता था कि क्यों आ गई। अगर लेट से आ गई फिर भी उसको डांट मिलता था। तो ऐसे ही कंपटीशन कर रही थी तो एक और साइकिल मिला था उसी गांव में, उसको भी नया साइकिल मिला, तो उसको भी यही बीमारी था कि हमसे आगे कोई नहीं जा पाए। निशा अपना जा रही थी, एक और बालिका थी वो भी जा रही थी, ये भी खूब तेज चलाने लगी, वो भी तेज चलाने लगी। तेज चलाते चलाते जो है एक जगह आता है असगांव, वहां पे बड़ा सा ये है नाला टाइप का बना हुआ ऊपर में, उधर मछली उछली मारते रहता है। दोनों वहीं से, एक उधर गिरी छपाक से काला पूरा देह हो गया, दूसरा गिरी इधर छपाक से पूरा काला देह हो गया, और साइकिल भी काला वाला हो ही गया, पूरा एकदम काला भूत जैसा बन गया। 2-3 दिन बाद आई, उसका हैप्पी बर्थडे था, पढ़ती थी मेरे यहाँ, तो यहाँ वो स्क्रैच वगैरह यहाँ यहाँ क्या सब लगाए हुई थी। बोले क्या हो गया, तो चाचा गिर गए थे। वो तो कैसे गिर गई, तो हंसने लगी। जैसे ही बिना मतलब के अगर बालिका हंसे समझिए कि झूठ बोल रही है, ये साइकोलॉजी कहता है, ठीक है। बिना मतलब बिना बात के अगर माँ बहन कोई भी बालिका अगर हंसे समझिए कि झूठ छुपाने की कोशिश कर रही है। फिर मेरी बहन थी वो भी साथ जाती तो बताया कि ये इसका ये किरदानी है कि ये कंपटीशन करती है और उसी में छलांग लगा के गिरी है। तो हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए। ये जो ग्रीनी का ये जो कैरेक्टर है हमारा, कौन, जिम में यही भावना है। वो भी क्या करता है, तेजी से उसको पीछा करने की कोशिश करता है, और क्या कहता है, जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज। 2 ब्लॉक के बाद जो है इनका घर रहता है, पोस्ट ऑफिस रहता है। तो ये फिर वहां पे ज्ञान देता है कि आपको जो है गाड़ी चला के नहीं जाना चाहिए था, 2 ब्लॉक पे है ही, इसके लिए आप आसानी से पैदल जा सकते थे, इसके लिए कार निकालने की क्या आवश्यकता है। और अगर आप पैदल चल के जाइएगा पोस्ट ऑफिस तो इसका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और इससे क्या होगा, गैस बचेगा। गैस मतलब सीएनजी गैस से गाड़ी भी चलता है ना, सीएनजी गैस से, जैसे पेट्रोल डीजल से चलता है, तो सीएनजी गैस से बचेगा आपका। और पर्यावरण जो धुआं निकलता है गाड़ी से, वो धुआं भी नहीं फैलेगा, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। यही जो है इकोलॉजी है, इसी को इकोलॉजी कहते हैं। दे श्योर आर आई से वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। कहते हैं कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके बारे में हमने स्कूल के किताबों में खूब पढ़ा है, और इससे जो है पर्यावरण जो है प्रदूषित होने से बच जाता है। आगे अब इसको तो जवाब दे दिया, ज्ञान कौन दिया, मिस्टर जिम दिया ज्ञान कि आपको जो है कार नहीं चलाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए। पैदल जाइएगा तो तेल बचेगा, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यही हाल हमारे स्कूल की मैम का भी है, जो भी लोकल में है। अगर पहले 5 मिनट रुक करके गाड़ी का इंतजार करती हैं कि कोई गाड़ी वाला आ जाए, अगर उसमें बहुत देर हो गया तो पैदल अपना चलने लगे। नहीं आया तो मजबूरी में, अब नहीं आया तो अब क्या करेंगे, अब तो चल दिए पैदल, पैदल चल दिए तो अब सब आपस में इस बात की घोषणा करने लगेंगे, हाँ हाँ पैदल चलना चाहिए, पैदल से शरीर स्वस्थ होता है। पैदल अपना चले गए, भर रास्ता अपने इसका गुणगान और बखान करते हैं कि पैदल चलने से ये लाभ वो लाभ। और जिस दिन गाड़ी मिल गया गाड़ी में बैठ गए कि समय बचता है, इससे जल्दी पहुंच गए। दोनों ही में एकदम जिम के जैसा ही कैरेक्टर है, जो हम आसपास में 1-2 लोग को देख सकते हैं कि किस तरह का कैरेक्टर रहता है। अब कहता है कि देखो, अब जिम का जवाब कौन देता है, जॉनसन। वहां उंगली करते हुए दिखाते हुए, वहां देख रहे हो जिम, तो उधर देखने लगता है उस ओर। पॉइंटिंग मतलब जिधर दिखाना, इशारा करना, उसको पॉइंटिंग बोलते हैं। तो जॉनसन ने इशारा करते हुए बोला देखो वहां पे, तो वो देखने लगा। कौन, जिम। वहां पे जो है कभी वहां पे बहुत सारा पेड़ है। He say pointing where there is not any tree, sorry, वो कहता है यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है। I don't see any tree, I tell him, कहता है देख रहे हो वहां पे अब एक भी पेड़ नहीं है। तो कहता वहां देखता है, कहता है यहाँ तो एक भी पेड़ नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट, मिस्टर जो है जॉनसन कहता है कि वहां देखो वहां पे पेड़ है। तो जिम जो है उधर देखता है कि वहां पे पेड़ कहाँ है, तो उसके तरफ देखते हैं तो पेड़ है ही नहीं। मान लीजिए
एक खेल खेलते रहते हैं कि वहां देखो चूहा, देखे तो चूहा नहीं है, उसको हंसने लगे बेवकूफ की तरह। बचपन में ये खेल अक्सर खेला करते थे। तो जिम को भी यही करता है कौन? जॉनसन। देखो वहां पे पेड़ है, इधर देखता है कहते यहाँ तो पेड़ ही नहीं है। आई डोंट सी एनी ट्री, यहाँ तो कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, हाँ मुझे मालूम है कि वहां पे एक भी पेड़ नहीं। एंड नो ग्रास आइदर, ना ही वहां पे कोई घास है। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेज ग्रीनिच। अब ये क्या करता है, तुम जो है हर दिन क्या करते हो, एक शॉर्टकट बनाए हुए हो। कहां से? वहां सबसे पहले वो गया था किस? विलियम, विलियम के बाद ग्रीनी, ग्रीनी के बाद जो जॉनसन के यहाँ आता है, तो एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। हम लोग भी जब जाते हैं तो मेन रोड छोड़ करके और आड़ी तिरछा जो बना हो उसी के खेत के बीचों बीच बना देते हैं रास्ता। बेचारा वो परेशान रहता है, फिर से हल जोतता है, कांटा रखता है, सरसों खेत बन किया है, मक्का का खेत किया, सब उसके बीचों बीच हुल जा रहे हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं। यही बाबू साहब है, जिम भी वही कर रहे हैं, एक शॉर्टकट बना लिए हैं। और शॉर्टकट बनाने के कारण क्या हुआ है, जब वहां से चलेगा, गाड़ी लेके जाएगा या अपना कुछ भी करेगा, तो सारा घास वहां पे मर गया है। और वहां पे जो छोटा छोटा पेड़ था, जो छोटा छोटा पेड़ जब बड़ा होकर के एक बड़ा सा पेड़ बनता, उसको भी क्या करता था, कुचल देता। Until you kill it by trying to jump over it every day, remember। और मुझे मालूम है तुम हर दिन उसी रास्ते शॉर्टकट से आते हो और उस छोटे छोटे घास को भी कुचलते हो। और जो छोटा छोटा पौधा लगाया गया था, जो बाद में बड़ा सा पेड़ बनता, उसको तुम अपने पैर से कुचल दिए हो। अब ये ज्ञान किसको दे रहा था? कार पे ज्ञान दे रहा था, प्रदूषण पे। इसको खुद ही उल्टा बैकटॉप मिल गया, जवाब मिल गया। आगे, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। अब ये कहता है तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि मुझे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन तुमको याद नहीं है क्या? यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। और तुम क्या करते हो? पूरे गर्मी भर मेरे बैकयार्ड में, बैकयार्ड मतलब घर का पिछला हिस्सा, मेरे घर के पिछले वाले हिस्से में जो सड़क है, वहां पे पूरे गर्मी में तुम बाइक लेके इधर से उधर घुमाते रहते हो, चलाते रहते हो। एंड योर स्नोबाइल ऑल विंटर। स्नोबाइल बोलते हैं बर्फ पे चलने वाला होता है, छिछलने वाला एक गाड़ी जिसको चलाया जाता है बैठ करके। इज नॉट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू। अब तुम बताओ, तुम खुद मेरे घर के पीछे मोटरसाइकिल पूरे गर्मी चलाते रहते हो, ठंडा जब आता है तो पिछलने वाला गाड़ी चलाते रहते हो, क्या उससे पोल्यूशन नहीं फैलता है क्या? क्या इससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है क्या? ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है क्या? अब वही जिम का कैरेक्टर है, खुद है सो मोटरसाइकिल चला के पूरे गर्मी में मोटरसाइकिल चला रहा है, ठंड में है सो फिसलने वाला गाड़ी चला रहा है। तो खुद पहले अपने गलती पे ध्यान नहीं दे रहा और उसको जॉनसन को वो भाषण दे रहा है। अब इसको करारा जवाब मिल गया, तब भी ये सुधरता नहीं है। बेंच नंबर 3, सीधा बैठिए। अब ये क्या कहता है? अरे बट इट इज फन, अरे ये तो मस्ती के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा बेशरम है तो उसको गलती का एहसास नहीं हो रहा है। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस। अगर तुम्हें गाड़ी चलाने में खूब मजा आता है तो मुझे भी कार से पोस्ट ऑफिस जाने भी मजा आता है। और तुम जो इतना देर मुझे बात किए हो, बात करने के कारण हमारा जो है पोस्ट ऑफिस में लेट हो गया है, बहुत ज्यादा लेट हो गया है और मुझे अब फिर से कल जाना पड़ेगा। वेरी मैड। और वो क्या होता है? मैड मतलब पागल नहीं, काफी तेजी से, जल्दबाजी में उसको कहते हैं। देन आई रिमेम्बर ही हैज नॉट पेड मी। तो इतना गप में क्या किया वो? गप में उनका पोस्ट ऑफिस में जो जाता गाड़ी लेके, पोस्ट ऑफिस ही बंद हो जाता, वो भी छोड़ा देता है बातचीत करते करते। तब फिर उसको याद आता है तो गप्पी सब गप में लग जाते हैं ज्ञान देने में, और उसको असली बात भूला गया। क्या भूला गया? पैसा लेने गया था। ए बेंच नंबर 3 और 4 बॉयज बात मत करिए। याद आता है कि उसने पैसा तो लिया ही नहीं, लेकिन वो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगले शनिवार को हम पैसा ले लेंगे। और अब इस बात को उसे खुशी होता है, एक तो पोस्ट ऑफिस में उसको चिट्ठी लिखना था, जमा करना, तो उसको छोड़ा दिया, बूढ़े को लेट कर दिया, तो लेकिन उस पर भी वो खुश हो रहा है। क्या खुश हो रहा है? ओह कम से कम एक दिन तो उसको गाड़ी नहीं चलाने दिए, बात में उलझा करके गाड़ी नहीं चला, गाड़ी छूट गया उसका, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया। हम कम से कम एक दिन तो गाड़ी नहीं चला तो पेट्रोल जला नहीं,
गैस जला नहीं तो प्रदूषण नहीं फैला, इसलिए प्रदूषण हम बचा लिए। इस पे भी वो कह रहा है। अब उसके बाद वो चला जाता है कहाँ पे, अब उस थक हार जाता है क्योंकि हमेशा उसको जवाब मिलता है। कहता अब मैं आगे जब जाऊंगा तो किसी को भी कुछ नहीं कहूंगा पर्यावरण के बारे में, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग वर्क है। बोरिंग मतलब उबाऊ, लिख लीजिए BORING, बोरिंग। बोरिंग मीन्स उबाऊ। अक्सर हम लोग यूज करते हैं ये बहुत बोरिंग है, बोरिंग है, ये बोर हो रहे हैं। BORING, बोरिंग। बोरिंग मीन्स उबाऊ। रुखसाना आप नहीं लिख रहे हैं, उबाऊ, पकाऊ जिसको नहीं कहते, पका रहा, बहुत पका दिया, पका दिया, पका दिया, वही बोरिंग को कहते हैं, पकाना या पकाऊ जो भी। साइलेंस। अब हमारा लेसन कंप्लीट होगा, ध्यान दीजिए। तो कहता अब ये बेचारा दुखी हो जाता है कि हमको सब जो है सुनाते रहता है, कोई सुनता नहीं है, और ये बहुत ज्यादा बोरिंग वर्क है, ये इकोलॉजी बिट। अब वो कहाँ जाता है, अपने घर। अभी तुरंत वो कसम खाया है कि अब हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, समझाएंगे नहीं। अब वो उस कसम को कैसे तोड़ता है देखिए, लेकिन उसका आदत है बोलने का, भाषण देने का, तो कैसे छूटेगा। फिर वो घर जाता है। घर जाता है तो देखती है कि उसकी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है। इलेक्ट्रिक मिक्सर जो देखते हैं घर घर के सब कुछ वो पीस पास करती रहती है, वो वाला। और अब ये मम्मी को भी भाषण देती है। कौन, सॉरी, ये जिम भाषण देता है। क्या देता है, मम्मी आपको जो है इस मशीन का यूज नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक मिक्सर का, बल्कि आपको जो ओल्ड एक बीटर है हाथ से चलाने वाला जो है एक आता है, एक हाथ से भी आता है, बिना मोटर का, बिजली का चलता है, तो उस ओल्ड एक बीटर से आपको इसको मिक्सर करना चाहिए। आई पॉइंट टू है, मैंने उसको दिखाया कि ये है मम्मी, इससे आपको करना चाहिए, बिजली वाला मिक्सर नहीं चलाना चाहिए, और बिजली इस तरह से आपको बचाना चाहिए। ना जाने क्यों महिलाएं जो हैं इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक सामान यूज करती हैं। अब वास्तव में है भी, इलेक्ट्रिक सामान जो है सबसे ज्यादा महिलाएं ही यूज करती हैं। घर में अगर बैठी रहेगी तो टीवी चलाएगी, बिना मतलब पुनः चल रहा है, अपना देख रही है, काम कर रही है, कभी आके एक बार देख ली चल रहा है। मिक्सर यूज करेगी, जो सिलबट होता है उसको छोड़ दी है, उसको चलाएगी, सारा चीज उसी में पीसेगी। बाल सुखाने के लिए एयर ड्रायर यूज करेगी, तरह तरह का होता है, नाखून सुखाने के लिए, फिर खाना बनाने के लिए मशीन आता है, चपाती बनाने के लिए वो यूज करेगी, आयरन यूज करेगी, ना जाने पता नहीं क्या क्या, लगता है बिजली से सामान से घिरी रहती है। यही चीज वो इंडिकेट करता है। कौन इंडिकेट करता है, जीन। तो मम्मी इसको मम्मी को अगर आप भाषण दीजिएगा पापा को, मम्मी पापा जो है कुछ भी है तो आपके बाप हैं और माँ हैं, तो ऐसा जवाब देंगे कि आप ऐसे चारों खाने चित्त हो जाएंगे। क्या जवाब देते हैं उसकी मम्मी कि सी सेज इन ए वेरी कोल्ड वॉइस। मम्मी पापा जब बोलते हैं तो गुस्साते नहीं, आराम से बोलते हैं, प्यार से। जो समझदार माता पिता होते हैं प्यार से बोलते हैं। कोल्ड वॉइस, कोल्ड वॉइस मतलब होता है ठंडी आवाज नहीं। कोल्ड वॉइस का लिख लीजिए वर्ड मीनिंग। कोल्ड वॉइस का मतलब होता है, कोल्ड वॉइस मतलब दोस्त की तरह नहीं बात करने का, दोस्त की तरह नहीं बात करना, टॉकिंग इन अनफ्रेंडली वे, दोस्त की तरह नहीं बात करना। हो गया। तो मम्मी जो है उससे बात करती है, इसको जिम को क्या कहती है, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हेयर, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम मुझे बता रहे हो कि इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज नहीं करना चाहिए, और घर में वो कौन है जो 27 घंटा जो है टीवी चलाते रहता है, हाँ, जबकि होता है 24 घंटा, आपको उतना बोल रहा है 27 घंटा। ये टोंट है, कमेंट है, किस पे, जिम पे कौन कर रही है टोंट, मम्मी कमेंट कर रही है। मिल गया इसको जवाब, हो गया मन ठंडा। सी व्हाट आई एम मीन, नोबडी विलिंग टू डू। क्या तुम जो ये बिजली चलाते रहते हो, टीवी चलाते रहते हो, क्या ये अलग तरह का बिजली वहां पे लगता है क्या। तो हमें जो भाषण दे रहे हो कि नहीं चलाओ, तुम तो खुद टीवी चलाते रहते हो। अब ये उदास हो जाता है। सी व्हाट आई मीन, nobody willing to do anything about ecology except me and nobody listen to me,
वहां भी अब इसको एहसास नहीं हो रहा गलती का, फिर वो अपना सेखी बगा रहा है। क्या कर रहा है कि कोई भी आदमी जो है पर्यावरण को बचाने की बात नहीं करता है, न करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ वो आदमी जो पर्यावरण बचा रहा हूँ, एंड नोबडी लिसन टू मी, और कोई भी मेरा बात नहीं सुनता है। क्यों सुनेगा भाई? क्योंकि ये सबसे बड़े प्रदूषण फैलाने वाले खुद हैं। गाड़ी चलाना, बदबू फैलाना, कचरा को ढेर रखना, कुत्ता को छोड़ देना दूसरे के पार्क में, सड़क पे है सो पीछ पाछ कर देना पेड़ पौधा को शॉर्टकट बना करके, ये सब इसका है।